In the story, words like storm, leapt, and flew are used to show movement of the animals. Match these animals with their movements. जो उड़ते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, तो सभी जो एनिमल्स हैं उनके दौड़ने, चलने, उड़ने को अलग अलग कहते हैं। जैसे पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, मूव करते हैं, तो हम उसको फ्लाई बोलते हैं। फ्लाई करना, उड़ना बोलता है। जब बाज उड़ता है उसको हम ग्लाइड बोलते हैं, ग्लाइड। तो इस प्रकार से अलग अलग नाम रखे हुए हमें उनको मैच करना है। रैबिट जो है वो होप करता है, मीन्स उछल उछल के फुदक के चलता है। बी जो मधुमक्खी होती है वो फ्लिट करती है, उसको कहेंगे फ्लिट करना। बटरफ्लाइज हैं, बटरफ्लाइज को हम कहेंगे फ्लटर करती हैं। मंकीज हैं, स्विंग करते हैं, झूल झूल के जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। बीटल्स जो होते हैं वो क्राउल करते हैं, रेंगते हैं। बुल्स जो है जो तेज़ दौड़ता है उसको चार्ज बोलते हैं, चार्ज करते हैं। ईगल्स जो हैं उड़ते हैं, उसको हम ग्लाइड बोलते हैं, ग्लाइड कर रहे हैं। टाइगर्स के जो चलना है वो लैप करता है। बिल्ली हो, कैट और जो टाइगर होता है उसको जो चलता है उछल के अगले पाँव से एक तेज़ रफ्तार के साथ, उसको लैप करना बोलते हैं, LEAP, लीप। तो ये थे आपके जो वर्ड्स थे जो मैच करने थे। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए इस पे लेट अस स्पेल वेल। आओ ठीक से बोलें। द लॉन्ग ओ साउंड, O, E, OA and O. Read the words below that have a long O sound. Row, more, boat, roam, low, note. With the help of the clues below, guess the word with the long O sound. आपने जैसे क्लू दे रखे हैं, ये पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा लगेगा भाई इसमें क्या भरेंगे। देखिए, यू यूज दिस टू क्लीन योर बॉडी। आप इसको अपना जो है बॉडी को क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए यूज करते हैं। और वो वर्ड जो है वो S से शुरू होता है, तो सोप बनेगा, SOAP। क्योंकि पहले तो S है, इस पर O लगाइए, O की साउंड आनी चाहिए। सोप बन जाएगा, सोप। यू वियर दिस ओवर योर क्लोथ्स इन विंटर टू कीप वार्म। अपने आप को गर्म रखने के लिए आप इसको सर्दी में यूज़ करते हैं, ऊपर से पहनते हैं कपड़ों के। वो C से शुरू होना चाहिए वर्ड, तो पहले C से शुरू, कोट बन जाएगा। फिर आएगा आपके दिमाग में COAT, कोट। यू मेक दिस व्हेन यू स्टैंड इन ए लाइन। जब आप लाइन में खड़े होते हो तो आप ये चीज़ बनाते हो। क्या बनाते हो? आर आपका वर्ड दिया हुआ है तो आपका क्लू आपको मिला हुआ है, रो, ROW, रो बनाते हैं। A dog likes to chew on this। तो क्या चबाता है जो डॉगी होता है? बोन, O की साउंड आ रही तो बोन हो जाएगा, हड्डी। पीपल लव दिस प्लेस। लोग इस स्थान से प्यार करते हैं, उनको अच्छा लगता है। वो जगह क्या होती है? हो की साउंड निकली, ME लगाई, होम बन जाए, घर पसंद होता है सभी को। आगे देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड द लेसन। ये जो है लेट अस अंडरस्टैंड द लेसन। एक्सप्लेन द एक्सप्रेशंस बिलो बाय टिकिंग राइट द करेक्ट आंसर्स। MCQ है। ट्रेड द राइट पाथ, मीन्स ठीक रास्ते पे चलना। तो वॉक द वे दैट इज़ राइट, उस रास्ते पे चलना जो ठीक हो। तो ये आपका जो राइट ऑप्शन है A है। वॉक ऑन द राइट रोड, रोड से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे बात कर लो, सही रास्ता चुनना चाहिए। ईमानदारी के साथ काम करते हुए जीवन में हमने आगे बढ़ना चाहिए, सही रास्ता चुनना चाहिए, गलत रास्ता शॉर्टकट ना चुनो। एवरी लिविंग क्रिएचर दैट मूव्स ऑन द ग्राउंड। एवरी लिविंग क्रिएचर, जो भी जीवित प्राणी है, मूव्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे मूव करता है। एवरी लिविंग थिंग दैट लिव्स ऑन द अर्थ। प्रत्येक वो चीज़ जो इस पे पृथ्वी पर रहती है उसके बारे में बताया गया है। व्हेन द आर्क वॉज डन, जब आर्क बन के तैयार हो गया था। आर्क क्या थी? बोट।
जो नाव उसने बनाई थी उसके बारे में बताया गया। तो आपके ऑप्शन ये आएगी व्हेन द आर्क वॉज रेडी, जब आर्क जो था वो रेडी हो गया। अब है डी और ये आगे जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये इनके मैंने अलग से ये सारे क्वेश्चन अलग से रेड टाइपिंग से मैंने टाइप कर दिए हैं, इनके आंसर भी और क्वेश्चन भी अभी मैं आगे कराऊंगा आपको। लेट अस अंडरस्टैंड ग्रामर। पॉजेसिव प्रोनाउंस जैसे हिज, हर्स, माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, अक्सर ये आपके सेंटेंस के अंत में आते हैं। ये पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। यदि आप इसी बात को ऐसे कहें दिस पेन इज़ माइन, फिर आप माइन नहीं लगाएंगे। यदि अंत में लगाएंगे उस नाउन के बाद में आप यूज कर रहे हैं तो फिर आप ये यूज करेंगे माइन, दिस पेन इज़ माइन। तो इस प्रकार से इनका यूज़ किया जाता है। उसका है तो हर्स हो जाएगा, लड़के का तो हिज हो जाएगा, उनका है तो देयर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से पॉजेसिव, किसी चीज़ पे किसी का अधिकार होना। नाउ रीड दीज सेंटेंसेज, आओ अब इन सेंटेंस को पढ़ते हैं। दिस इज़ राजन्स बैट, ये राजन का बैट है। दिस बैट इज़ हिज। तो ये देख रहे हैं सेंटेंस के बाद में आते हैं, सेंटेंसेस आप पढ़ लेना, ये सेंटेंस के बाद में आते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आगे देखिए राइट टिक करना है द राइट आंसर पे। वी गेव देम आवर टेलीफोन नंबर, हमने उनको अपना टेलीफोन नंबर दिया। एंड दे गेव अस देयर्स, और उन्होंने अपना दिया। तो देयर्स आएगा सेंटेंस के अंत में, जो है ना देयर्स आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन है। माई पेंसिल इज ब्रोकन, कैन आई बोरो योर्स, क्या मैं आपकी ले सकता हूँ। आगे देखिए आर दीज योर शूज, दे आर लाइक माइन, वे मेरे जैसे लगते हैं, जैसे मेरे हैं ऐसे ही लगते हैं। क्या ये आपके जूते हैं। दैट इज़ नॉट माई बुक, इट इज़ हर्स, ये उसकी पुस्तक है। तो सेंटेंस के अंत में जो आप देख रहे हैं ना हर्स, माइन, योर्स, इस प्रकार आते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। आर दीज टॉयज आर्स, क्या ये जो टॉयज हैं ये हमारे हैं। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पॉजेसिव प्रोनाउंस। करेक्ट जो है पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हुए हमने गैप को फिल करना है। चंद्र हैज़ ऑलरेडी हैड हर लंच बट आई एम सेविंग माइन फॉर लेटर, मैं अपने के लिए मैं बाद में, मतलब लेटर होता बाद में, आई एम सेविंग बचाए हुए मैं बाद में खाऊंगा। माई पेंसिल इज़ ब्रोकन, कैन यू लेंड मी योर्स, क्या आप अपनी दे सकते हैं। तो मेरी तो टूट गई पेंसिल। दिस बैग इज़ माइन, ये बैग मेरा है, तो अंत में लगेगा माइन। माई ड्रेस इज चीप बट योर्स इज एक्सपेंसिव। एग्जाम्स आर बीइंग हेल्ड इन आवर क्लासरूम, सो वी हैव शिफ्टेड टू। जो बाकी की एक्सरसाइज थी वो आपके खुद के करने के लिए थी। अब यहाँ पे देखिए टिक व्हाट यू थिंक इज़ राइट, उस पर टिक करें जो आपको ठीक लगता है। एंड क्रॉस द, जो गलत लगता है उस पर गलत काटा मार देंगे, हम ऐसे करेंगे। ए पर्सन हु कीप्स हिज और हर प्रोमिस टू अदर्स, जो एक आदमी है तो दूसरों को प्रोमिस करता है, तो ट्रस्ट वर्दी, वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, अनरिलायबल नहीं होना चाहिए, ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए, आदमी फेथफुल होना चाहिए, राइट है। और आगे जो है
ऑनरेबल होना चाहिए, ये राइट है, इस पर राइट टिक करेंगे। डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, इस पर क्रॉस कर देंगे। लो इन सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट लो नहीं होना चाहिए, इस पर क्रॉस कर देंगे कट मार्क में। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, और अभी करा रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन आंसर रिटन वाले। ये देखिए अभी मेन जो चीज़ है वो आ गई है। वाई भी आपने नोटबुक्स में करना होता है। वाई वॉज गॉड सैड, भगवान उदास क्यों था? गॉड वॉज सैड बिकॉज द पीपल हैड बिकम सो बैड दैट दे हैड स्टॉप थिंकिंग ऑफ एनीथिंग गुड। भगवान उदास इसलिए था कि लोग इतने बुरे हो गए हैं कि उन्होंने अच्छा सोचना भी बंद कर दिया है, इसलिए उदास था भगवान ये सोच करके। वाई डिड गॉड वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय द अर्थ, भगवान पूरी पृथ्वी को तबाह क्यों कर देना चाहता था? गॉड वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय द अर्थ टू वाइप आउट ऑल एविल, सभी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए भगवान पृथ्वी पे एक बार जीवन को ख़त्म कर देना चाहता था। हाउ डिड ही डिसाइड टू रिमूव ऑल एविल, भगवान ने इस सभी एविल को रिमूव करने के लिए क्या निर्णय लिया? ही डिसाइडेड टू रिमूव ऑल एविल, उसने सभी बुराइयों का अंत करने के लिए बाय डिस्ट्रॉइंग द अर्थ, ही डिसाइडेड टू रिमूव ऑल एविल बाय डिस्ट्रॉइंग द अर्थ, पृथ्वी को नष्ट करके सभी बुराइयों का अंत किया जा सकता है, ये निर्णय भगवान ने लिया। वाई डिड गॉड चूज नोहा, नोहा को क्यों चूज किया भगवान ने? बिकॉज ही वॉज ए गुड पर्सन, क्योंकि नोहा एक अच्छा आदमी था। एंड ऑलवेज ट्रेड द राइट पाथ, और हमेशा उसने सही रास्ते को चुना। आफ्टर 40 days, 40 दिन बाद, गॉड सेंट ए वार्म विंड टू ब्लो, एक गर्म हवा चलाई। वाई डिड गॉड डू सो, भगवान ने ऐसा क्यों किया? गॉड सेंट ए वार्म विंड टू ड्राई द वाटर, पानी को सुखाने के लिए चलाई थी गर्म हवा। ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जो पानी था उसको सुखाने के लिए भगवान ने गर्म हवा चलाई थी। लेट अस थिंक एंड आंसर है जो दूसरा पोर्शन है आपके क्वेश्चन आंसर का, ये उसमें से क्वेश्चन है। अब देखिए उसका क्वेश्चन फर्स्ट। नोहा सेंट ए डॉग टू फाइंड ड्राई लैंड, नोहा ने ड्राई लैंड ढूंढने के लिए एक फाख्ता जो पक्षी था वाइट कबूतर, उसको भेजा। द बर्ड केम बैक, पक्षी वापस आ गया। व्हाट डिड इट साइनिफाई, ये किस बात का इशारा करता है? इट साइनिफाइड दैट देयर वॉज नो ड्राई लैंड, इसने इशारा किया कि कोई भी सूखी जगह नहीं थी। यदि पक्षी को सूखी जगह मिल जाती, कहीं पेड़ मिल जाते तो उस पर बैठ जाता, वो वापस आ गया। इसका मतलब ज़मीन जो है कहीं भी सूखी नहीं है, हर जगह पानी है। नोहा सेंट द डॉग फॉर द सेकेंड टाइम, नोहा ने उस डॉग को सेकेंड टाइम भेजा। आफ्टर ए वीक, एक सप्ताह के बाद। दिस टाइम द डॉग रिटर्न विद एन ओलिव ब्रांच, इस समय जो डॉग था ओलिव ब्रांच के साथ वापस लौटा। व्हाट डिड इट साइनिफाई, ये किस बात का इशारा करती है ये बात? इट साइनिफाइड दैट, इसने इशारा किया इस बात ने, देयर वॉज ड्राई लैंड, कि वहाँ कोई ना कोई सूखी जगह थी। एंड ट्री वर ग्रोइंग अगेन, और पेड़ जो थे वापस उग रहे थे, ग्रो कर रहे थे। नोहा सेंट द डॉग, डॉ आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गलत मैंने लिख दिया है, DOVE आएगा डॉग। नोहा सेंट द डॉग फॉर द थर्ड टाइम आफ्टर ए वीक, एक सप्ताह बाद तीसरी बार डॉग को उसने वापस फिर भेजा, पक्षी को नोहा ने। दिस टाइम द डॉग डिड नॉट रिटर्न, इस समय नोहा वापस नहीं लौटा। व्हाट डिड इट साइनिफाई, ये किस बात की तरफ इशारा करती है? इट साइनिफाइड दैट द अर्थ हैड ड्राइड एंड देयर वर लोड्स ऑफ ट्रीज फॉर द डॉग टू मेक इट्स नेस्ट, ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि अब ज़मीन सूख गई है और बहुत सारे पेड़ हैं वो बाहर आ गए हैं, जिस पर डॉग अपना घोंसला बना करके रह सकता था, इसलिए वो वापस नहीं लौटा। ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। थैंक यू वेरी मच।